गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी महाराज ने कहा कि नियम तो यही कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक नियम है जो कहता है कि वास्तव में पूरा 84 का चक्कर भोगने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद ही मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन वास्तव में महात्मा लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं। यदि वे कोई विशेष दरख्त का फल खाते हैं या केवल एक विशेष वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो वे उसके अगले जन्म में एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य योनि में जन्म ले सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आगरा में दो व्यक्ति थे जो स्वामी जी महाराज के बहुत निकट थे। दुर्भाग्य से उस समय चारों ओर प्लेग नामक बीमारी फैल रही थी। बेटा प्लेग से बीमार हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। पिता बहुत दुखी होकर रो रहा था, विलाप कर रहा था। लेकिन बेटे ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? पिता ने कहा कि उनका इकलौता बेटा मर रहा है और इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। बेटे ने अपने पिता से कहा कि भले ही वह मर रहा था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन जिया। मैं एक समय बबूल का पेड़ था। किसी ने मेरा एक टुकड़ा लिया और दातुन के लिए स्वामी जी महाराज की सेवा में दी। उसी वक्त मेरे कर्म बने और स्वामी जी महाराज की ऐसी दया मेहर हुई कि मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। अब मैं एक अच्छे परिवार में पैदा होने जा रहा हूँ और परमार्थ कमाने का मौका मिलेगा। यह उन चीज़ों के लिए इनाम पाने जैसा है जो मैंने पहले किया था। मैं वास्तव में मर नहीं रहा हूँ, बस एक नए तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। साध संगत जी, फिर प्रेमी सत्संगी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या पहले रूह दरख्त में आती है, फिर कीड़े में और फिर? बाबा जी महाराज ने कहा कि पहले पक्षी पैदा होते हैं, फिर जानवर और अंत में इंसान। हालांकि कुछ खास जीव ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध संतों से होता है। जब ये प्राणी संतों से मिलते हैं तो उन्हें अभी तक अपना काम पूरा नहीं करने पर भी अच्छी चीजें मिलती हैं। उनके लिए यह आसान हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मुक्ति तो नाम में है। बिना नाम के जप के कोई भी जीव ऊपर सचखंड नहीं जा सकता। यह शब्द तभी कमाया जा सकता है जब हम मनुष्य हो, न कि तब जब हम पेड़ या जानवर हो। यदि हम इस शब्द को नहीं जानते तो हम मुक्त नहीं हो सकते। इंसान को सबसे खास रचना माना जाता है, टॉप ऑफ द क्रिएशन। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार कहते हैं कि भजन सिमरन कर लो, ये वक्त नहीं मिलेगा दोबारा। ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारा जन्म कहाँ होगा। यदि हम फिर से मनुष्यों के रूप में जन्म लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, भूले भटके भी वहाँ परमात्मा का नाम न लिया जाता हो। हमें अपने वर्तमान का लाभ उठाना चाहिए और अगले जन्म में संघर्षों से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से समझाया संगत को कि मनुष्य जन्म बड़े अहोभाग्य से मिलता है। 84 का चक्र करोड़ों वर्ष के बाद मिलता है। 84 का चक्र भोगने के बाद करोड़ों वर्ष के बाद मिलता है। और यदि हम इस जन्म में भी भजन सिमरन नहीं करते हैं, अपनी अगत को नहीं संवारते हैं, तो फिर हमारे मनुष्य होने पर लानत है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी अभी दासी को आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।